गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अपने घर आ गए हैं और घड़ी में इस वक्त 4:40 हो रहे हैं। ट्रेन हमारी 2:30 बजे ही आ गई थी। घर आने के बाद गप्पे भी मार चुके हम, मम्मी पापा और बच्चों के साथ, और सभी सोने चले गए। और ये सारा सामान खाने पीने का हम गांव से लेकर ही आए थे। और ये आंवला अपने ही पेड़ का था तो बहुत अच्छा लगा और मैं ले आई। अचार बना लूँगी, इसका यूज़ कर लूँगी कई तरीक़ों से। और ये बास्केट, ये भी वहाँ बाज़ार में मिल रहा था तो मुझे अच्छा लगा और ये भी एक ले लिया था। तो अपने लिए चाय बना ले रही हूँ पहले, क्योंकि चाय पीना ज़रूरी है। थकावट तो बहुत है, सभी लोग सो गए जा कर के, लेकिन मैं अगर सो गई तो सारे कामों में लेट हो जाएगा। तो कामों में लेट ना हो इसके लिए मैं अपनी नींद भगाऊँगी अभी। तो चाय पहले पी लूँगी, थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी और अपने कामों में लग जाऊँगी। और उसके बाद सारे कामों को निपटा करके सुकून से सोऊंगी मैं। 22 घंटों की थकावट है दोस्तों, और कपड़ों का ढेर भी बहुत है धोने के लिए। तो छाँट कर कपड़े धोने हैं। एक साथ कौन-कौन से कपड़े धोए जा सकते हैं, स्वेटर वगैरह अलग से धोऊँगी। तो इस तरह से कुछ कपड़े लगाऊँगी। पहले मशीन में पानी भर ले रही हूँ, और यहाँ पर चूँकि नल नहीं है तो मुझे पाइप लगाकर पानी भरना पड़ता है। किचन से पाइप लगा दी हूँ, और अभी तो मीठा पानी आया नहीं है, लेकिन खारे पानी से ही शुरू करती हूँ। लगा दिया है मशीन में पाइप, और पानी भरने के बाद मैं 1-2 कपड़े करके डालती जाऊँगी। तो जो कपड़े एक साथ धो सकती हूँ ना, उन्हें मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से अपना काम आगे बढ़ा रही हूँ धीरे-धीरे। और बाहर पूरा अंधेरा है इस वक्त। चाय बन रही है मेरी, और चाय पीने के बाद मैं देखती हूँ कि मैं खाने में क्या बना लूँगी। तो जल्दी बना करके रख दूँगी, फिर गरम करके ही खाना होगा, पता है मुझे। लेकिन चूँकि काम ख़त्म करना है, जब तक खाना नहीं बनेगा तो काम ख़त्म नहीं होगा। और आकर के अपनी चाय और बिस्किट ले करके मैं बैठ जा रही हूँ कि अब मैं चाय पीऊँगी आराम से, और उसके बाद बाकी का सारा काम बाद में करूँगी। बाहर देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कितने दिनों के बाद, महीनों के बाद मैं घर आई हूँ। हालाँकि 10 दिनों के बाद ही मैं घर आई हूँ। चाय पी ली हूँ, और चाय पीने के बाद मैं आकर के ये मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो दाल चावल ही बनाऊँगी, अभी रोटी वगैरह का मैं झंझट नहीं कर रही हूँ। तो दाल चावल और सब्जी तो है नहीं घर पर, आलू पड़े हुए हैं, और गांव से हम साग लेकर के आए हुए हैं, तो वो साग बनाऊंगी। देखती हूँ कि साग का भी क्या कंडीशन है। इधर देखा तो मिक्सी का तार भी खुला पड़ा हुआ था। अब दोनों बच्चे थे घर पे और मम्मी पापा थे, तो जैसे तैसे वो लोग अपना कर ले रहे थे। तो इतना समेटना करना सब कुछ नहीं कर पा रहे थे वो लोग। दोनों बच्चों का ऑफिस रहता है, और वैसे ही है, बच्चे तो थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं। दाल चावल चढ़ाने के बाद में और थोड़ा साग भी काट लूँगी, और हल्का उजाला भी हो गया है। ये साग 2 दिनों से पैक था, अंदर पड़ा हुआ था बैग में, तो कुछ पीले से पड़ गए हैं। इसे राय साग कहते हैं, और ये वहाँ की स्पेशल साग है। तो मैं ले आई थी इसे, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब खाया था ना वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा था ये। तो मैं इसे ले आई थी कि मैं भी बनाऊँगी। पर साग है तो कितने दिन चलेगा, 2 दिनों में थोड़ा मुरझा भी गया हुआ है, और कुछ पत्ते पीले ही पड़ गए हैं। तो मैं लहसुन और मिर्च से इसे बनाऊँगी। तो मिर्च भी सूख गई थी, तो लहसुन के साथ ही इसे कूट लिया था, और कूट करके और साग इसके साथ ही बनाऊँगी। तो जो साग के ऊपर वाले मोटे जो डंठल होते हैं ना, मैं पहले उन्हें डाल करके फ्राई कर ले रही थी, और उसके बाद में फिर साग के पत्तों को डाला, ताकि वो जब कुछ नरम हो जाए तो फिर मैं ऊपर से पत्तों को डालकर बनाऊँगी। और अब अच्छा खासा उजाला हो गया था, मतलब 9:30-10 बज रहे थे कि हस्बैंड से मिलने के लिए 4 लोग आ गए गेस्ट, और वहीं पर मेरा मोबाइल हो गया ऑफ। मुझे अपना मोबाइल बंद करना पड़ा। नहाने धोने के बाद अब जा रही हूँ अपने कपड़ों को धोने के लिए। तो इन कपड़ों को मैं हाथ से धोऊँगी, क्योंकि इसमें कुछ काम भी किया हुआ है, मतलब वर्क वाला है ये कुर्ती, और इसमें लटकन भी लगे हुए हैं, तो मशीन में डाल नहीं सकती।
और इस कुर्ती में भी गले में काम है और हाथ पर काम है, नीचे पूरा प्लेन है ये। तो इन ऐसे जो कुछ कपड़े हैं ना, तो इन्हें मुझे हाथ से ही धोने पड़ेंगे और रख दूँगी तो ये ख़राब से हो जाएँगे। तो इन कपड़ों को मैं आज हाथ से, केवल कुर्ती ही है, तो इन्हें मैं हाथ से ही आज धो ले रही हूँ। और धोऊँगी कैसे? शैम्पू और कंडीशनर से। मैं हमेशा ही इन्हें इसी तरह से धोती हूँ, ड्राई क्लीन में नहीं देती। और ड्राई क्लीन में देने से क्या होता है, एक तो वो समय पर नहीं देते हैं और दूसरे क्या होता है कि पैसे भी बहुत सारे लग जाते हैं। तो मैं शैम्पू और कंडीशनर डाल कर के इन कुर्तियों को धो लेती हूँ और हर बार ऐसा ही करती हूँ और उसके बाद में फिर आयरन करके और रख लेती हूँ। तो मेरा यही तरीका है ऐसे डिज़ाइनर कपड़ों को धोने का। तो जो भी मेरे डिज़ाइनर साड़ी या डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, तो मैं शैम्पू और कंडीशनर में इन्हें धो करके और निचोड़ती नहीं हूँ, बस कहीं हैंग कर देती हूँ बालकनी में। और उसके बाद में जब ये सूख जाते हैं, तो उतार कर के प्रेस कर लेती हूँ। हालाँकि इन्हें टाइम लगता है पानी झड़ने में और फिर सूखने में, क्योंकि ये मशीन में ड्राई तो हो नहीं पाते हैं। ख़राब हो जाएँगे, इनके जो काम किए हुए हैं, जो डिज़ाइन है ये ख़राब हो जाएँगे वर्क इनके। इसलिए मैं इन्हें हल्के हाथों से, जैसे गले पर थोड़े से इनको हाथों से ही हल्के 2 हथेलियों के बीच से रब कर लेती हूँ और हाथों पे, बगलों में, तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से इन्हें घिस लेती हूँ। रगड़ना तो नहीं है, घिस करके हाथों से, बस 2 हथेलियों से ही हल्के-हल्के हाथों से इन्हें घिस लेती हूँ और उसके बाद में वॉश कर लेती हूँ। कहीं भी रगड़ना करना कुछ नहीं है, आराम से। और खंगालना भी बाल्टी में पानी भर-भर के है, पीटना, पछाड़ना इस तरह से कुछ भी नहीं करती हूँ इन्हें। और ड्राई क्लीन वाले भी इसी तरह से कपड़ों को वॉश करते हैं, तो मैं अपने घर पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि अपने कपड़ों की देखभाल मेरे से ज़्यादा कौन अच्छी तरह से करेगा, ये सोचकर मैं खुद अपने कपड़ों को घर में ही इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। बड़े से टब में भिगो लेती हूँ और आराम से एक के बाद एक कुर्तियों को अपनी धो लेती हूँ। तो मेरा यही तरीका है और ये सालों साल से ऐसे ही बने हुए हैं। इनकी चमक कभी नहीं गई मेरे कपड़ों की और कई सालों से मैं पहन रही हूँ। तो क्योंकि कपड़े ख़राब ही नहीं हुए हैं, तो देखिए बिना निचोड़े हल्के हाथों से बस थोड़ा-सा निकाल दे रही हूँ शैम्पू को और फिर बाल्टी में खंगाल लूँगी पानी से। उसमें भी पानी भरा और निकाला, पानी भरा और निकाला इस तरह से। और बाद में क्या करना है कि हैंग कर देना है, निचोड़ना भी नहीं है, हैंग कर देना है और पानी अपने आप जब पूरी तरह से पानी निकल जाएगा, तो इन्हें सुखा दूँगी। तो मेरा ये तरीका है अपना डिज़ाइनर कपड़ों को धोने का। और इस कुर्ती में चूँकि नीचे कोई काम नहीं है, पूरी प्लेन है, तो यहाँ पर हाथों से रगड़ कर के मैं धो ले रही हूँ। पर इसके जो काम है, इस पे मैं बिल्कुल भी नहीं रगड़ूँगी। तो हल्के हाथ घुमा ले रही हूँ ओनली, एकदम हल्के हाथों से इन्हें घुमा करके और इन्हें भी वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों ये तरीका मेरा कैसा लगा कपड़ों को धोने का, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ये पानी अब गंदा हो गया है, तो इसे मैं फेंक करके दूसरा पानी और शैम्पू कंडीशनर फिर से ले लूँगी और दूसरे अपने कपड़ों को फिर इसमें डुबो दूँगी। तो ये वाला जो सेट है, मैं ये बनारसी सूट है, तो इसका कुर्ता और पैजामा दोनों ही साथ में है और दुपट्टे भी है। पर ठंड होने की वजह से दुपट्टे मैं ले नहीं गई थी, क्योंकि स्वेटर और शॉल तो वहाँ रहेगा, तो दुपट्टे का कोई काम नहीं है, इस वजह से मैं इसके नहीं ले गई थी। तो इसका कुर्ता और पैजामा दोनों सेट है, तो इसे मैं दोनों को भिजा करके, डीप करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी और तब तक मैं इन जो पहले मेरी कुर्तियाँ मैंने इनको वॉश कर लिया था, अब मैं इन्हें पानी से खंगाल लूँगी। तो यही तरीका है अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन में ना दे करके घर पे ही वॉश करने का। और बिल्कुल इस तरह से खंगालते हुए मैं इन्हें हैंग करूँगी। जो पानी है आसानी से निकल जाएगा जब, तो इन्हें सुखा लूँगी। बस अब इसका जो पानी है पूरी तरह से निकल जाएगा और इसे हैंग कर देना है। हैंग करने के बाद में जैसे ही ये कंप्लीटली पानी निकल गया जाएगा, तो इसे मैं सुखा दूँगी और सुखाने के बाद में निकाल कर आयरन कर लेना है। और आयरन भी उल्टा करके पहले करना है और जो सीधा पोर्शन है ना, तो सीधे पोर्शन पर आयरन करना है जहाँ पे खाली है, जहाँ पे वर्क नहीं है। और जैसे पीछे वर्क नहीं है तो वहाँ पे आयरन करेंगे, लेकिन आगे आयरन करते वक़्त उसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा बिछा लेंगे।
पतला कोई कॉटन का कपड़ा, जैसे कि मुझे गमछा बिछा लेना ज़्यादा सुविधा लगता है। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में।